माजी की मारूफ फिल्म स्टार मुमताज़ बेगम ने हाथ जोड़े हुए हैं। मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं और मेरे स्कैंडल्स जो हैं वो सामने मत लाएं। किसी ने वजंती माला के हवाले से बात नहीं की, कभी किसी ने कामनी कौशल के हवाले से बात नहीं की। किस्से तो आपके भी हो सकते थे अगर आप एक वजी आदमी होते, आप हसीन आदमी होते। हमने अपने आर्टिस्टों को बचाना है, हमने उनका इमेज क्रिएट करना है। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका रज़ा मुमताज़। मैं एक प्रोग्राम लेके आपके पास हाजिर हुआ हूं और ये प्रोग्राम मैं इंतहाई एमरजेंसी में रिकॉर्ड करवा रहा हूं। पिछले दिनों मैंने एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी जिसमें माजी की मारूफ फिल्म स्टार मुमताज़ बेगम ने हाथ जोड़े हुए हैं और वो नासिर अदीब साहब से अपील कर रही है कि नासिर साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे माजी को मत कंगालें, मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं और मेरे स्कैंडल्स जो हैं वो सामने मत लाएं। नासिर अदीब साहब पाकिस्तान के बड़े मारूफ फिल्म राइटर हैं और बड़े मुतवाज़न शख्सियत हैं और मेरा उनके साथ एक न्याज़मंदी का एक ताल्लुक भी है। असल में ये है कि जिस तरह माजी में येलो जर्नलिज्म था प्रिंट मीडिया के हवाले से, इस तरह हम सोशल मीडिया को भी हमने येलो जर्नलिज्म की तरफ धकेल दिया है। हमने उन पॉइंट्स पे डिस्कशन की है जिस पर कहीं भी दुनिया में नहीं होती, लेकिन हमने अपने व्यू लेते हैं और ये ख्याल नहीं करते कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी समाजी हैसियत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, उसके लिए क्या मुश्किलें आ सकती हैं। मैं इस पे इंडिया की कुछ मिसालें देना चाहता हूं कि दिलीप कुमार, बनी रोबन ने उन पर किताब लिखी और उसमें दिलीप कुमार का जो एक स्कैंडल हुआ अस्मा से, जिसके शादी की और उसके बाद उसको डाइवोर्स किया, उसमें उसका जिक्र है और वो दिलीप साहब की ज़िंदगी में था। दिलीप साहब की कोई औलाद नहीं है और समाजी तौर पे एक बड़े मजबूत हैसियत थी उनकी, लेकिन उनके मरने के बाद या उनकी रिटायरमेंट के बाद इवन किसी ने वजंती माला के हवाले से बात नहीं की, कभी किसी ने कामनी कौशल के हवाले से बात नहीं की, कभी किसी ने मधुबाला के हवाले से बात नहीं की, सिर्फ इसलिए कि एक जो एक्टर होता है, एक जो फनकार होता है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं कि आप उसको निशाना बना लें और आप उसकी तज़हीक, तज़लील और उसकी बेइज्जती करके आप व्यू कमा रहे हों। लोग देखते हैं, नेगेटिव चीज़ें पसंद करते हैं, लेकिन ये एक गलत रवैया है। नासिर अदीब साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपके पास तो बहुत सारे किस्से हैं, आप माजी में फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं, आप उन किस्सों से आप पैसे कमाएं, ना कि इन खवातीन को जो हमारी आर्टिस्ट रही हैं, आसिया बेगम है, मुमताज़ बेगम है, निशो हैं। किस्से तो आपके भी हो सकते थे अगर आप एक वजी आदमी होते, आप हसीन आदमी होते, आपके भी किस्से थे। आपका स्कैंडल हुआ नहीं, आप बेसिकली शरीफ आदमी हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रोग्राम्स में भी एक शरीफ आदमी ही रहें। ऋषि कपूर की किताब में उसने जो जिक्र किया है अपने बाप और वजंती माला के इश्क का या नरगिस के इश्क का, वो जिक्र उसने उसमें किया है उस अजियत में कि बचपन में मैंने ये अजियत झेली है। जब से राज कपूर दुनिया से गया है 1988 से, किसी ने नरगिस के हवाले से, किसी ने कभी सोशल मीडिया पे वजंती माला के हवाले से कभी कोई जिक्र नहीं किया। हमने अपने आर्टिस्टों को बचाना है, हमने उनका इमेज क्रिएट करना है। एक औरत आज आपसे माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गई है कि जिसके बच्चे जवान हैं, आप क्या उसका माजी को घाल के करेंगे? क्या इससे फ़ायदा मिलेगा या इससे क्या फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत होगी या उससे उसको कोई मतलब कोई बेनिफिट मिल रहा है? हरगिज़ नहीं मिल रहा। नरगिस राज कपूर के साथ ताल्लुक़ रहा, सुनील दत्त ने शादी कर ली, संजय उसका बेटा है, कभी किसी ने इस हवाले से बात नहीं की। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ ये मसला है कि हर चीज़ उलट जा रही है। हम हर चीज़ को, मनफी पहलू को वो बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं और लोग उस पर मज़ा लेते हैं। बिल्कुल मुझे मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का एक किस्सा याद आ गया कि वो कहते हैं कि मैं दफ्तर में बैठा हुआ था तो एक मेरे पास एक साहब आए जिन्होंने अंगूठियाँ पहनी हुई थी, शेप बड़ी हुई थी, मैले से कपड़े थे। उन्होंने कहा जी मैं खान साहब हूँ, मैं लोगों को हंसाता हूँ। यूसुफ़ी साहब ने कहा कि मुझे भी हंसाओगे तुम? तो उन्होंने कहा कि आपकी शक्ल ऐसे जैसे लूम्बड़ होता है। तो यूसुफ़ी साहब ने कहा कि मेरा दिल किया कि मैं इसके सर पे मारूं और मुझे बहुत तज़लील का एहसास हुआ। तो उसके बाद उस शख्स ने कहा कि आपका फलां दोस्त है ना, वो ऐसे है जिस तरह बैंकॉक का चूड़ा होता है। तो यूसुफ़ी साहब कहते कि मैं खिलखिला के हंस पड़ा। तो उस बंदे ने कहा कि जनाब यूसुफ़ी साहब ये देखिए, हम लोग हंसते नहीं हैं, हम लोग तज़लील पर खुश होते हैं। स्टेज की जो बदनामी है, स्टेज का जो आज जवाल है, ये स्टेज ड्रामों का, उसकी वजह भी यही बनी।
فلم انڈسٹری کے زوال کی وجہ بھی یہی بنی کہ ہم نے اپنے ہی آرٹسٹوں کی تضحیک کی، ہم نے ان کو اسکینڈلائز کیا، ہم نے ان کو ذلیل کیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہم نے کام بھی کیا۔ میڈم نور جہاں کے قصے، مسرت نذیر کے قصے، صبیہ خانم کے قصے، وحید مراد کے قصے، ممتاز کے قصے، آسیہ کے قصے، اس شہر خرابی میں کون اچھا ہے اور کون برا ہے؟ ہم جن لوگوں کے وجہ سے رزق کماتے رہے ہیں ان کو ہم برا کہتے ہیں۔ کچھ سوچئے اس پر کچھ غور کیجئے۔ آپ متوازن ذہن کے آدمی بنیے، متوازن صحافت کیجئے، متوازن پروگرام کیجئے، کسی کی نجی زندگی کو نہ چھیڑیں، جبکہ وہ اپیل کریں آپ نے کس حد تک اس کو زچ کر دیا ہوگا۔ تو ناصر ادیب صاحب، میری آپ سے درخواست ہے، ہاتھ بند کر میں عرض کر رہا ہوں کہ اور کوئی قصے آپ بیان کریں۔ آپ سلطان راہی کے بہت سارے قصے ہیں جس میں لوگوں کے لیے دلچسپی ہے، ٹھیک ہے، اور ان خواتین کے جو مثبت پہلو ہیں اس پہ آپ ڈسکس کریں، جن کی فلمیں سپر ہٹ ہوئیں، جن کے لیے کچھ عورتیں تو ایسی ہیں جن کے لیے آپ نے بھی لائن میں لگ کر ٹکٹیں لی ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کو ذرا پازیٹیو رہنے دیں، میری درخواست ہے۔ اور میں ممتاز بیگم، میں آپ سے شرمندہ ہوں، میرا یہ فرض بنتا تھا کہ میں بھی سوشل میڈیا کا ایک حصہ ہوں، تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں ناصر ادیب کے اور ان نام نہاد صحافیوں کے اور سوشل میڈیائی جو لوگ ہیں ان کے۔ امید ہے آپ ان کو معاف کر دیں گی۔ بہت شکریہ دوستو، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔